हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, द हिंदू की जो हम सीरीज चला रहे हैं ये सेट 8 होने वाली है सीरीज में। और आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की। और इस सेशन में जिस तरह से हम हमेशा शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम हेडिंग को पढ़ते हैं और उसके थीम को डिस्कस करते हैं, फिर पैसेज को पढ़ते हैं। इससे आपको पैसेज भी समझ में आता है और वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर तो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पैसेज जो दिया हुआ है, पैसेज में जो हेडिंग दी हुई है वो है रिटर्निंग माइग्रेंट्स अ थ्रेट टू रूरल एरियाज। देखिए, माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, रूरल का मतलब होता है गांव से संबंधित, ग्रामीण जिसको बोलते हैं। तो इस बेसिकली इस जो पैसेज है इसमें बोला गया है कि अभी अभी एक न्यूज है जो कि मैं थीम अब डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूज में ये हुआ कि एमएचए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी इंसान को अगर कहीं फंसा हुआ है तो उसको वापस से अपने स्टेट में नहीं ले आना है, बल्कि हमें उस इंसान को उसी स्थान पर रखकर हमें उसकी देखभाल करनी है। लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट में जो यूपी सरकार है, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया कि बाहर फंसे हुए स्टूडेंट्स और कुछ वर्कर्स को बसों के द्वारा यूपी बुला लिया। तो इसी पे ही जो एमएचए है वो सुप्रीम कोर्ट से के ऑर्डर को पढ़ रहा है और वो कुछ सजेशन दे रहा है। तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिटर्निंग माइग्रेंट्स अ थ्रेट टू रूरल एरियाज, यानी माइग्रेंट्स का वापस लौटना एक खतरा है। किन लोगों के लिए? ग्रामीण लोगों के लिए। अब ग्रामीण लोगों के लिए खतरा कैसे है, तो इसके लिए आप इस तरह से समझिए कि गांव के ही लोग तो मजदूरी या फिर किसी काम से बाहर गए हैं और अभी तक गांव सबसे सुरक्षित है, वहां पर कोई भी केस सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हम उन सभी जो बाहर फंसे हुए, मुंबई, गुजरात, इन सब जगह जो फंसे हुए हैं, अगर हम उन उन मजदूरों, उन वर्कर्स को अगर हम वापस से उनके गांव भेज देंगे तो गांव में भी ये बीमारी फैल सकती है। तो इसीलिए बोला गया है कि भाई ये खतरा है। आगे दिया हुआ है सब हेडिंग में, MHA status reports to Supreme Court says that movement of masses might make pandemic unmanageable। देखिए, वैसे ही पेंडेमिक जो है ये मैनेज इसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर अगर हम इसी तरह से ही मूवमेंट ऑफ मासेस, मास का मतलब होता है जनता, ठीक है, मासेस का मतलब जनता भी होता है, एक द्रव्यमान भी होता है और एक होता है मास का मतलब, मास बंक आप लोगों ने किया होगा कॉलेज टाइम में। इसका मतलब कि पूरे के साथ सभी लोग, मतलब पूरी क्लास के लोग अगर क्लास में ही नहीं जाएंगे तो वो क्लास कैंसिल हो जाएगी और किसी का एब्सेंट नहीं लगेगा। तो सबसे पहला जो मास वर्ड जो यूज आपने शायद किया हो जनता के सेंस में, तो आपने वहां पे किया होगा। खैर, यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ मासेस का मतलब जनता का मूवमेंट, गति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। इस पेंडेमिक महामारी को अनमैनेजेबल, बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित बना सकता है, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है? ये एमएचए की स्टेटस रिपोर्ट कह रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेज, ठीक है। एमएचए की जो स्टेटस रिपोर्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, वो कहता है कि मूवमेंट ऑफ मास जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और अनमैनेजेबल हो सकता है इस पेंडेमिक के लिए। Days before, state government led by Uttar Pradesh arranged buses to bring back migrants. The Ministry of Home Affairs informed the Supreme Court that so far rural India has largely remained safe from this disease. आगे हम पहले इसका हम ट्रांसलेशन ही कर लें कि डे बिफोर मतलब एक ही दिन, मतलब जिस दिन उत्तर प्रदेश ने बसों को अरेंज किया उसके पहले ही जो एमएचए है उसने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया, सूचना दी। इन्फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म में है, सूचना दी दैट सुप्रीम कोर्ट, सूचना दी किसको? सुप्रीम कोर्ट को, की दैट मतलब की सो फार अब तक रूरल इंडिया हैज लार्जली रिमेन्ड सेफ। अब तक जो ग्रामीण भारत है वो अब तक सबसे ज्यादा सेफ है, ठीक है, सबसे ज्यादा शेष भाग है जो कि शेष है, सेफ है फ्रॉम दिस डिसीज, इस डिसीज से। इफ माइग्रेंट्स रिटर्निंग ऑन फूट, अगर माइग्रेंट्स जो है वो पैदल पैदल वापस आते हैं, आर परमिटेड टू कंक्लूड देयर जर्नी, अगर माइग्रेंट्स यानी प्रवासियों का वापस से पैदल आकर वापस आना, अगर हम परमिट का मतलब होता है इजाजत दिया जाएगा, टू कंक्लूड देयर जर्नी कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लें। इस तरह से मतलब बहुत सारे क्या हो रहा था,
आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जो बाहर फंसे हुए थे, अब बसेस ये सब चलाई नहीं जा रही थी, तो वो लोग पैदल ही चले आ रहे थे। ठीक है, तो भाई पैदल ही जब आ रहे थे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, देन देयर इज अ सीरियस इमिनेंट पोटेंशियल ऑफ डिसीज पेनेट्रेटिंग इन रूरल इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर, इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जब कोई चीजें घटित होने वाली होती है इन फ्यूचर, बहुत ही नजदीक के फ्यूचर में, तो उसको इमिनेंट बोलते हैं। तो भैया अगर इस तरह होगा तो ये बहुत ही गंभीर होगा और ये होने वाला होगा और ये बहुत ही घातक, पोटेंशियल का मतलब बहुत ही घातक होगा, डिसीज घातक होगा बीमारी के लिए। पेनेट्रेटिंग, पेनेट्रेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को भेद देना। भाई अभी तक रूरल इंडिया हमारा सेफ है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अगर ऐसे ही लोग आते आते जाते रहेंगे तो ये गंभीर रूप से इसको क्या करेगा, सेफ्टी को भेद देगा और लोग वहां के बीमार हो जाएंगे। इन अ स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 12, 12 अप्रैल को जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला सेड, उसमें यूनियन होम सेक्रेटरी जो है कौन है, अजय कुमार भल्ला, उन्होंने कहा इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्संस ट्रैवलिंग टुगेदर, इस अवस्था में जबकि लोगों का बहुत बड़ा समूह जो है, लोगों का बहुत बड़ा समूह जो है वो अगर गतिमान रहेगा और ट्रैवलिंग करता रहेगा, द एपिडेमिक विच हैज ऑलरेडी टेकन द फॉर्म ऑफ पेंडेमिक, जो कि ये जो बीमारी है, एपिडेमिक का मतलब होता है कि एक बीमारी, ठीक है, जो कुछ क्षेत्र में हो, और पेंडेमिक का मतलब सर्व क्षेत्र, मतलब व्यापक जो होता है उसको। तो भैया जो एपिडेमिक है वो ऑलरेडी पेंडेमिक बन चुका है, ठीक है, विच हैज ऑलरेडी टेकन द फॉर्म ऑफ पेंडेमिक, जो कि ऑलरेडी पेंडेमिक का फॉर्म बना चुका है, वुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इट्स स्टिल मोस्ट सीवियर फॉर्म मेकिंग इट अनमैनेजेबल। इसका मतलब है वुड मैनिफेस्ट का मतलब होता है वुड करेगा, वुड का मतलब करेगा प्रकट, ठीक है, इटसेल्फ अपने आप को, क्या, पेंडेमिक प्रकट करेगा, इन इट्स स्टिल मोस्ट सीवियर फॉर्म, अभी तक जो हमारे पास गंभीर स्थिति है उससे भी ज्यादा, और मेकिंग इट, और इसको बनाएगा, इस स्थिति को बनाएगा अनमैनेजेबल, ये जो है बहुत ही अनमैनेजेबल बनाएगा, असहनीय बनाएगा इसको, फिर हम मैनेज नहीं कर सकते अगर इतना ज्यादा फैल गया। ऑलरेडी देख रहे हैं आप हर दिन 1200-1500 केसेस मिल रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति हो गई, लोग लॉकडाउन फॉलो नहीं करेंगे और एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहेगा, तो ये बहुत ही अनमैनेजेबल हो जाएगा। आगे, द कंट्री वॉज इनिशियली प्लेस्ड अंडर अ लॉकडाउन ऑन मार्च 24, जो हमारा देश है वो शुरुआत में, इनिशियली का मतलब शुरुआत में ही लॉकडाउन में घोषित हो चुका था, कब, ऑन मार्च 24, 24 मार्च को ही, इन वेक ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक के जागते ही, मतलब जैसे आप उस समय, जिस समय पेंडेमिक हुआ हमारे यहाँ पे हमने देखा, महसूस किया 24 मार्च को, उस समय हमारे पास लगभग 250, 300, 400 केसेस थे, ठीक है, तभी हमने लॉकडाउन कर दिया था, दैट वाज एक्सटेंडेड, और इसको एक्सटेंड भी किया, कब तक, 3 मई तक, ठीक है, 3 मई तक के लिए इसको एक्सटेंड भी कर दिया, विथ ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्पेंडेड, हर तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, मतलब निलंबित कर दिया गया था, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की गाड़ी हो, जो टैक्सी वगैरह चलती है, वो सभी चीजों को हमने क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। एंड स्टेट बॉर्डर सील्ड, और किसी सभी राज्यों का जो बॉर्डर है, सीमा रेखा है, उसको सील कर दिया था ताकि कोई आ जा ना सके। लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, लाखों प्रवासी मजदूर, इन अर्बन, जो कि शहरों में थे, इन अर्बन एरियाज, स्टार्टेड वॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, वो चलना, उन्होंने चलना शुरू कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, कई सैकड़ों किलोमीटर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई सब ट्रांसपोर्ट बंद थी, टू रीच देयर होम्स, अपने घरों में पहुंचने के लिए, ठीक है। आगे, ऑन मार्च 28, मार्च 28 को एमएचए ने एक गाइडलाइन इशू की, एमएचए इशूड अ गाइडलाइन एंड आस्क्ड स्टेट्स, और स्टेट्स से कहा, राज्यों से कहा, टू ऑर्गेनाइज रिलीफ कैंप्स, कि भैया आप लोग क्या करो, रिलीफ कैंप्स को ऑर्गेनाइज करो, व्यवस्थित करो, रिलीफ का मतलब होता है राहत, एंड अरेंज फूड फॉर देम, और लोगों को फूड दीजिए, खाने की व्यवस्था दीजिए, ताकि वो लोग जो है अपने घरों से बाहर न, अब जहां पे भी रह रहे हो, कहीं पे भी, चाहे वो अपने घर से दूर ही क्यों ना रहे हो, उनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, और इस कारण से वो अपने वापस ना लौटे, इसलिए ये बोला गया था।
इज माइग्रेशन अननेसेसरी? अब क्वेश्चन है कि क्या ये जो माइग्रेशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, क्या ये अनावश्यक है? तो फिर इसका आंसर आप लीजिए, देयर इज नो नेसेसिटी। इस बात की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किनके माइग्रेशन की? वर्कर्स की, टू शिफ्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑक्यूपेशन टू प्लेस ऑफ देयर रेजिडेंस। देखिए, जो मजदूर हैं उनके माइग्रेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वे अपने व्यवसाय के स्थान को छोड़कर अपने निवास स्थान जाएं। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि लोग बेसिकली जो मजदूर वगैरह हैं और भी बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, वो क्या है, वो दूसरे सिटी में है, ठीक है। तो वो लोग वहां पर, अब काम ठप है, सब कुछ बंद है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम अपने घर वापस लौट आए। इसी कारण से ये स्थिति हो रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। एंड रश बैक टू देयर विलेज। ये रश बैक का मतलब होता है वापस, मतलब भागा दौड़ी में वापस आना, ठीक है, हड़बड़ी में कि अरे भाई अब तो मेरे पास खाने का नहीं रहेगा, जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाएं। तो ये जो है ये गलत है, ये इसकी जरूरत नहीं है। देयर डेली नीड्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ वेयर एवर दे आर वर्किंग। उनके जो डेली नीड्स है, रोज की जो जरूरतें हैं, जैसे खाना पानी, ये सब चीजें जो है ये आर बीइंग टेकन। देखिए बीइंग टेकन लिखा हुआ है, ये भी पैसिव वॉइस है। उनकी जो डेली जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही है, डी बीइंग के, उनकी देखभाल हो रही है। वेयर एवर, जहां कहीं भी दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं। एंड द डेली नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, और साथ ही साथ वो काम कर रहे हैं वहां पे, उनके जहां पे भी वो काम कर रहे थे वहां पे उनकी देखभाल हो रही है। और साथ ही साथ अब भाई मजदूर है, उसकी फैमिली मेंबर्स को भी तो पैसे चाहिए, तो उनके फैमिली मेंबर्स भी वर बीइंग टेकन केयर ऑफ एट देयर रिस्पेक्टिव विलेजेस। उनके फैमिली मेंबर्स भी देखभाल, उनके फैमिली मेंबर्स की भी देखभाल की जा रही है। किस, कहां पर? एट देयर रिस्पेक्टिव विलेजेस, उनके गांव में। इट इज सबमिटेड, और उसमें सबमिट किया गया था दैट माइग्रेंट वर्कर्स ट्रैवलिंग बेयरफुट। और ये चीज सबमिट हुआ था, ये चीज पाया गया था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं बेयरफुट, नंगे पांव, और अदरवाइज इन लार्ज नंबर, और या फिर नंगे पांव सफर कर ले रहे हैं, और फिर या तो फिर बहुत बड़ी मात्रा में चले आ रहे हैं। इनइविटेबली एंड अननोइंगली, ये जो कि अनिवार्य, इनइविटेबल का मतलब जो कि अनिवार्य रूप से और अनजाने रूप से ये लोग क्या कर रहे हैं? डिफाई कर रहे हैं। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना। डिफाई कर रहे हैं किस चीज का? द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम बनाए थे उसको ये क्या कर रहे हैं? डिफाई, अवहेलना कर रहे हैं। और विच इज वन ऑफ द ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म फॉर प्रिवेंटिंग कोविड-19। जैसा कि आप सबको पता है भाई, कोविड-19 का कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है विच इज, जो कि वन ऑफ द ग्लोबली एक्सेप्टेड, जो कि विश्वव्यापी रूप से एक्सेप्ट किया गया नियम है। क्या है नियम? कि हम अपने कोविड-19 को रोक सकते हैं। भाई कोविड को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, एक दूसरे से ना मिलें, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो यही चीज, इसीलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है पूरी दुनिया में, कोविड-19 को प्रिवेंटिंग कोविड-19, कोविड को रोकने के लिए। एंड पुट देयर लाइव्स एंड अदर लाइव्स इन डेंजर। और ये जो कर रहे हैं ना, इनएविटेबल मतलब ढेर सारे नंगे पांव वापस चले आ रहे हैं, मतलब बेयर फुटेड का मतलब होता है किसी व्हीकल के बिना सैकड़ों किलोमीटर चले आ रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहा है? ये लोग पुट देयर लाइव्स, ये अपने 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 जीवन को तो खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही साथ अदर्स लाइव्स, दूसरों के भी जीवन को डेंजर में डाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MHA's स्टेटस रिपोर्ट सेड, MHA का स्टेटस रिपोर्ट कहता है द, ये बात MHA की स्टेटस रिपोर्ट में कही गई है। अब आगे है, उत्तर प्रदेश वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, पहला ऐसा राज्य है टू अनाउंस, जिसने अनाउंस किया दैट इट वुड अरेंज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स स्टक अक्रॉस द कंट्री टू रिटर्न देयर होम्स। ये अरेंज करेगा किसके लिए? अपने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कि अटक गए हैं। स्टक का मतलब अटक गए हैं, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री मतलब कंट्री के दूसरे राज्यों में जो अटक गए हैं उनको अपने वापस घर लाने की। तो ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने ये अनाउंस किया। और जो कि MHA ने क्या बोला था कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑन संडे को अ बैच ऑफ वर्कर्स इन हरियाणा,
एक हरियाणा में फंसे हुए जो मजदूर थे, मजदूरों का जो समूह था, बैच ऑफ वर्कर्स था, वर वर ब्रॉड बैक मतलब लाए गए, ठीक है। पैसिव में वर के साथ हमेशा आईएनजी, वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो मतलब इसका मतलब है पैसिव, कि वो लाए गए, वो खुद नहीं आए, वो लाए गए किसके द्वारा, टू इटावा इन उत्तर प्रदेश, इटावा में लाए गए उत्तर प्रदेश में, ऑन बसेस, बसेस पर, जो कि अरेंज की गई थी, अरेंज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज की गई थी, एंड वर सेंट टू क्वारंटीन सेंटर, और जो लोग लाए गए हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। क्वारंटीन सेंटर मतलब एक अलग होम जहां पर लोग एक दूसरे से ना मिले, क्वारंटीन सेंटर पर उनको वर सेंट, वर सेंट, यहाँ पे भी पैसिव का स्ट्रक्चर है, बॉस वर्ग के साथ हमने क्या लगाया, V3 लगा दिया, तो उनको भी भेज दिया गया है। द कोविड-19 गाइडलाइंस इशूड बाय एमएचए, एमएचए के द्वारा जो गाइडलाइन को जारी की गई है, वो असर्टेड, असर्टेड का मतलब कहती है, उसने कहा है दैट देयर विल बी नो इंटर स्टेट मूवमेंट। एमएचए की गाइडलाइन तो ये कहती है कि भाई कोई भी इंटर स्टेट मूवमेंट लेबर का नहीं होगा, ठीक है। फॉलोइंग यूपी, और सब और सभी जगह पे ये चीज बोला गया था कि फॉलोइंग यूपी, यूपी में भी, और अदर स्टेट्स लाइक पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वर आल्सो कोऑर्डिनेटिंग, और दूसरे पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये भी जो है इस बात से सहमत हैं कि हम भाई इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं करेंगे, फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ लेबर्स हु वांटेड टू रिटर्न होम, कि जो लेबर है उन वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन ये लोग इस नियम का फॉलो कर रहे हैं, ये बाकी जो राज्य दिया हुआ है पंजाब, उड़ीसा, ये सब कि हम उनको वापस उनके जो प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वहां पे हम नहीं भेजेंगे। बिहार हैज बीन रिक्वेस्टिंग, बिहार जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है द सेंटर, सेंटर से टू चेंज इट्स गाइडलाइन, कि अपने इस गाइडलाइन को चेंज करिए एंड अलाउ स्टूडेंट्स, और जो बिहार के जो स्टूडेंट्स विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं उनको, और उन पर आज्ञा दीजिए उन स्टूडेंट्स और उन वर्कर्स को कि वो वापस आ सकें, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई अपने नॉर्म्स को चेंज करिए ताकि हम अपने जो बिहार के लोग हैं उनको वापस ला सकें। अ सीनियर होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल, जो कि एक बहुत ही उच्च पद पर होम मिनिस्ट्री का अधिकारी है, उसने बोला देयर वर नो फ्रेश गाइडलाइंस, अभी तक कोई भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है अलाउइंग सच मूवमेंट, कि वो ऐसे मूवमेंट्स को अलाउ करे, एंड स्टेट वर कोऑर्डिनेटिंग अमंग देमसेल्व्स, और स्टेट्स जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, स्टेट्स बस कोऑर्डिनेटिंग अमंग देमसेल्व्स, स्टेट जो है वो कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे से, ठीक है। ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पैसेज, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत है कि यहाँ पर देखिए मैं डेली जो है वो प्रीवियस डे का जो एक दिन पहले का हो चुका होता है पैसेज, उसमें जो टफ वर्ड्स होते हैं मैं आपको लिस्ट देता हूँ, लेकिन बहुत कम ही लोग इसका आंसर दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, भले ही कोई आंसर दे दिया है या नहीं दिया है, आपको इस आंसर्स को वापस से लिखना है। आपको नहीं याद है तो आप देखिए, मैंने जो प्रीवियस ईयर पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसमें इसके आंसर्स लिखे थे, वहां से देखिए, याद करिए, और बिना देखे फिर इस कमेंट में इसके आंसर्स को लिखिए। तो ये था आज का वीडियो। आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं हमारे केजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर भी। तो आज का वीडियो इतना सही, कल हम फिर से मिलेंगे, और मैं जल्द ही इंग्लिश ग्रामर की फुल क्लासेस लाने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, सो दैट आई स्टार्ट इट सून। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। जय हिंद, जय भारत।